लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में सियासी सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी हैं। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए खेमे में बातचीत का सिलसिला जारी है। दरअसल अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया चिराग पासवान को लेकर अटकलें तेज हैं कि चिराग पासवान कड़े तेवर अपना सकते हैं। राजद की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से उन्हें प्रस्ताव मिल रहे हैं। प्रस्ताव ये है कि चिराग पासवान यदि उनके पास जाते हैं, उनके साथ लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो 8 सीटें उन्हें दी जाएंगी बिहार में और 2 सीटें उत्तर प्रदेश की सियासत में उन्हें मिल जाएंगी। लेकिन इसी बीच देखा जा रहा है कि एक बेहद बड़ा ऑफर बीजेपी की तरफ से चिराग पासवान को मिल चुका है। जानकारी दे दें कि अब सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि बीजेपी चिराग पासवान को एनडीए में बनाए रखना चाहती है। आगामी चुनाव में चिराग पासवान को अब 5 लोकसभा सीटें दे सकती है। सूत्रों की माने तो चिराग की एक राज्यसभा सीट की मांग पर लोकसभा चुनाव के बाद फैसला लिया जाएगा। दरअसल बिहार एनडीए में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो इस समय विदेश दौरे पर हैं, उनके स्वदेश लौटते ही सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया जाएगा। 15 मार्च को इसकी घोषणा की जा सकती है। वहीं चिराग पासवान की मांग है कि 2019 के फॉर्मूले के मुताबिक लोक जनशक्ति पार्टी के 6 सांसद जीते थे, तो उसी हिसाब से लोकसभा चुनाव में भी उनकी पार्टी की दावेदारी 6 सीटों पर हो। वहीं दूसरी ही तरफ यहां पर देखा जा रहा है कि चिराग पासवान और उनके जो चाचा हैं पशुपति पारस, उनके बीच यहां पर दावपेच फंसा हुआ है हाजीपुर सीट को लेकर। चिराग पासवान की मांग है कि हाजीपुर सीट भी उन्हें मिल जाए, लेकिन चाचा पशुपति पारस किसी भी हाल में इस सीट को छोड़ना नहीं चाहते हैं। अब देखना होगा कि वाकई में चिराग पासवान अब बीजेपी के इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे या नहीं। ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा, क्योंकि अब यहाँ पर चिराग पासवान की पार्टी से सांसद वीणा देवी का कहना है कि उनकी पार्टी 6 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट से कम में नहीं मानेगी। वैशाली से सांसद वीणा देवी ने कहा कि मैं स्थानीय सांसद हूँ, मैं तो यहाँ से चुनाव लड़ूंगी। मेरे नेता चिराग पासवान है, जो कि लोकप्रिय नेता हैं। हम चिराग पासवान के साथ हैं, उनसे बात चल रही है। 6 लोकसभा और 1 राज्यसभा सीट तो हम लेकर ही रहेंगे। अब आने वाले समय में यही देखना होगा कि चिराग पासवान को ये सीटें मिल पाएंगी या फिर नहीं, क्योंकि दावे किए जा रहे हैं कि 40 लोकसभा सीटों में से 20 से 22 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, 12 से 14 पर नीतीश कुमार की पार्टी, तो वही यहाँ पर चिराग पासवान और पशुपति पारस को मिलाकर 4 सीटें दी जा सकती हैं। अब देखते हैं क्या वाकई में बीजेपी जो अपने प्रस्ताव को बदलती हुई नजर आई है, क्या चिराग पासवान की इन मांगों को बीजेपी पूरा कर ही देगी या नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।